आज के इस एक्सप्लेनर में हम इंसानी जिज्ञासा के एक बहुत ही दिलचस्प और असीमित डिजिटल परिदृश्य की यात्रा करने वाले हैं। हमारी शुरुआत होती है भारत में प्राचीन एलियंस के सिद्धांतों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय स्रोत से। अब देखिए, जब हम इसके डेटा और इसके आसपास पनपने वाले पूरे ऑनलाइन इकोसिस्टम को खंगालते हैं तो हमें ये समझने का एक शानदार मौका मिलता है कि आखिर इंटरनेट पर लोग क्या खोज रहे हैं और सबसे अहम बात, क्यों खोज रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सीधे इस चार्ट पर नजर डालते हैं। अगर हम इस पूरे डेटा को बांटें तो दर्शकों की पसंद मुख्य रूप से 4 बड़े हिस्सों में बटी हुई नजर आती है। वैकल्पिक इतिहास, भारतीय रहस्य, वैश्विक प्राचीन सभ्यताएं और ठोस विज्ञान। ये विभाजन हमें बड़ी ही आसानी से बता देता है कि कैसे एक खास विषय में रुचि रखने वाले दर्शक बहुत ही सहजता से दूसरे बिल्कुल अलग लगने वाले विषयों की ओर भी खिंचे चले जाते हैं। ये अपने आप में काफी दिलचस्प है। इस विशाल सामग्री को सही से समझने के लिए हम अपनी इस चर्चा को इन 5 स्पष्ट विषयों में बांटेंगे। पहला, प्राचीन एलियंस की घटना। दूसरा, भारतीय इतिहास के रहस्य। तीसरा, प्राचीन वैश्विक सभ्यताएं। चौथा, ठोस विज्ञान की जड़ें। और अंत में 5वां, आधुनिक जिज्ञासाएं और अज्ञात। तो बिना समय गवाए बात करते हैं हमारे पहले खंड की, प्राचीन एलियंस की घटना, जहां हम इतिहास के वैकल्पिक सिद्धांतों की खोज करेंगे। हमारे स्रोत के बिल्कुल केंद्र में साइंस और फैक्ट्स चैनल की एक खास प्रस्तुति है। फरवरी 2025 तक इसे 1,26,000 से ज्यादा व्यूज और करीब 1.8 हजार लाइक्स मिल चुके हैं। अब ये सिर्फ कुछ रैंडम नंबर नहीं है, ये साफ दिखाते हैं कि कितने लोग मुख्यधारा के इतिहास से हटकर इन वैकल्पिक कथाओं में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। सच कहें तो ये एक बहुत ही सक्रिय और जिज्ञासु दर्शक वर्ग है। और इसी विषय से जुड़ी अन्य सामग्रियों के आंकड़े तो सच में हैरान करने वाले हैं। जरा देखिए, प्राचीन काल की अनुनाकी कलाकृतियों को 1.25 लाख व्यूज मिले हैं और अलास्का की बर्फ के नीचे छिपे रहस्यों ने तो अकेले ही 16 लाख से ज्यादा व्यूज बटोर लिए हैं। रुझान बिल्कुल साफ है। चाहे वो निक पोप की वैश्विक यूएफओ जांच हो या फिर हमारे सौर मंडल के सबसे दूर प्लूटो पर एलियंस के छिपे होने की बात, लोग हर उस रहस्य की ओर आकर्षित होते हैं जो अभी तक सुलझ नहीं पाया है। चलिए अब अपने दूसरे विषय की ओर बढ़ते हैं, भारतीय इतिहास के रहस्य, जहां हम उपमहाद्वीप के मिथकों और किंवदंतियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक बहुत ही शानदार टाइमलाइन है जो दिखाती है कि ये वीडियो भारतीय इतिहास के कितने अविश्वसनीय कालक्रम को समेटे हुए है। देखिए, बात अरबों साल पहले ब्रह्मांड की आयु की गणना से शुरू होती है, फिर हजारों साल पुराने राम सेतु के रहस्यों तक जाती है, और फिर ये ईरान में भगवान शिव की पूजा जैसी सांस्कृतिक पहेड़ियों से होते हुए 1500 साल पहले आर्यभट्ट द्वारा जीरो के आविष्कार जैसे एकदम प्रमाणित और ठोस गणितीय मील के पत्थर तक पहुंच जाती है। मतलब रेंज काफी बड़ी है। और हाँ, बात सिर्फ पुरानी कहानियों की नहीं है। आधुनिक समय में इन प्राचीन इतिहास की बहसों में भी लोगों की जबरदस्त भागीदारी है। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण ग्राहम हैनकॉक का ये हालिया वीडियो है। इसमें भारत की वास्तविक आयु, कलयुग और पानी के नीचे डूबे शहरों पर चर्चा की गई है। सोचिए, महज 13 दिनों में 2,20,000 व्यूज। ये साबित करता है कि आज के दर्शक भारत के इस वैकल्पिक कालक्रम को लेकर कितने ज्यादा उत्सुक हैं। अब भारत से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं हमारे तीसरे खंड की, प्राचीन वैश्विक सभ्यताएं और दुनिया भर में फैले प्राचीन रहस्य। अब जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ हमारे पास पोम्पेई की ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित घटना है जिसे लगभग 12,000 व्यूज मिले, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए, प्राचीन मिस्र के 3,000 साल पुराने स्पेस डैगर जैसे रहस्य को 3,87,000 से ज्यादा बार देखा गया है। ये डेटा हमें एकदम साफ बताता है कि रहस्य और अज्ञात चीजों का आकर्षण अक्सर सीधे सपाट ऐतिहासिक तथ्यों की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। अब स्क्रीन पर दिख रहे इस बड़े से नंबर को जरा ध्यान से देखिए, 3,80,00,000। बिल्कुल, ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। तो असल बात यह है कि ये विशाल संख्या पिछले 5 सालों में द सुमेरियंस फॉल ऑफ द फर्स्ट सिटीज नामक एक बहुत ही गंभीर ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्री के व्यूज हैं। इससे एक बात तो एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। ये सच है कि रहस्य और वैकल्पिक सिद्धांत बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन गहन और प्रमाणित ऐतिहासिक विश्लेषण के लिए भी आज एक बहुत बड़ा और स्थायी दर्शक वर्ग मौजूद है। लोग सिर्फ सनसनीखेज बातें नहीं, बल्कि गहरी और विस्तृत जानकारी भी पूरी शिद्दत से चाहते हैं।
और यहीं से हम एक बड़ा दिलचस्प मोड़ लेते हैं। हमारा चौथा खंड है ठोस विज्ञान की जड़ें, जहां हम पौराणिक कथाओं से सत्यापित भौतिकी तक का सफर देखेंगे। अब इस तुलना को देखिए। ये देखना वाकई कमाल का है कि एक ही दर्शक वर्ग की पसंद के दो बिल्कुल अलग-अलग पहलू कैसे हो सकते हैं। बाईं ओर आपके पास स्पेस ड्रैगर और एलियंस जैसे अनुमानात्मक रहस्य हैं, लेकिन दाईं ओर देखिए, ठीक उसी दर्शक के फीड में पृथ्वी का निर्माण, आइंस्टाइन का दिमाग और शून्य का आविष्कार जैसे ठोस विज्ञान से जुड़े विषय भी मौजूद हैं। यानी ऑनलाइन जिज्ञासा कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है। लोग एक ही समय में कोरी कल्पना और कठोर वैज्ञानिक तथ्यों दोनों का पूरा मजा ले रहे हैं। और विज्ञान की एक खोज किसी एक छोटे से दायरे में सिमटी हुई बिल्कुल नहीं है। इसका पैमाना देखिए। एक तरफ तो विशालकाय ब्रह्मांडीय स्तर पर पृथ्वी के निर्माण को 21 लाख से ज्यादा बार देखा गया है, और वहीं दूसरी तरफ एकदम सूक्ष्म स्तर की क्वांटम भौतिकी, जैसे हमारे द्वारा छुए जाने वाले हर परमाणु के अंदर के रहस्य को भी लोग खूब देख रहे हैं। प्राचीन इतिहास के वीडियो के ठीक बगल में इस तरह के गहरे विज्ञान का उपयोग किया जाना इस पूरे डिजिटल परिदृश्य को बहुत ही खास बना देता है। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और 5वें खंड पर, आधुनिक जिज्ञासाएं और अज्ञात। चलिए देखते हैं कुछ बिल्कुल ही अप्रत्याशित विषय। सच कहूं तो ये एल्गोरिदम भी गजब की चीज है। जरा इन अप्रत्याशित विषयों को देखिए। एक तरफ लोग कॉन्गो के जंगलों में जीवित डायनासोर खोज रहे हैं, जिससे लगभग 10 लाख व्यूज मिले हैं, और ठीक उसी के बगल में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मानसिक स्वास्थ्य का एक राजनीतिक विश्लेषण चल रहा है, जिसने सिर्फ 3 घंटे में 36,000 व्यूज बटोर लिए। हम यहाँ कोई राजनीतिक पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये डेटा हमें निष्पक्ष रूप से दिखाता है कि कैसे आधुनिक राजनीति और पौराणिक जीवों की खोज दोनों एक ही डिजिटल स्पेस में बिल्कुल आराम से एक साथ मौजूद हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इस पूरे डेटा को हम एक डिजिटल क्यूरियोसिटी इकोसिस्टम या डिजिटल जिज्ञासा पारिस्थितिकी तंत्र कह सकते हैं। ये एक ऐसी अनोखी जगह है जहां मानव मन की अज्ञात को समझने की जो इच्छा है ना, वो सभी शैलियों और जॉनर के बीच के अंतर को पूरी तरह मिटा देती है। यहाँ प्राचीन सभ्यताएं, क्वांटम फिजिक्स और आधुनिक राजनीति सब कुछ एक ही धागे में बंधे नजर आते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। जब हम इन सभी अलग अलग विषयों को देखते हैं, चाहे वो हजारों साल पुरानी कलाकृतियों का रहस्य सुलझाना हो या फिर हमारी उंगलियों से छूने वाले परमाणुओं के भीतर की हलचल को समझना, आखिर वो क्या चीज है जो हमें लगातार बिना रुके इस अज्ञात की तलाश करने के लिए प्रेरित करती है? क्या ये महज हमारा मनोरंजन है, या फिर इस ब्रह्मांड में अपने अस्तित्व की गहराई को समझने की हमारी कभी न बुझने वाली इंसानी प्यास? सोचने वाली बात है ना?